हाँ भाई, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने डिफरेंशिएबिलिटी को स्टार्ट किया था और डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन तक पहुंचे थे हम, है ना। तो उस चीज़ को अब हम आगे लेके जाते हैं और फिर आज लिमिट और लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की हम क्या करेंगे, शीट भी करेंगे, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी को भी देखेंगे। तो लास्ट क्लास के अंदर हाँ आज क्वेश्चन करेंगे, एक दो छोटी छोटी बातें वो मैं बता देता हूँ। लास्ट क्लास के अंदर मैंने कहा था कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, function is differentiable at x is equal to a if a function is differentiable at x is equal to a if limit x approaches to a। आज भारत जीतेगा ही जाएगा पता नहीं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन भी करा देंगे पूजा, है ना। इफ लिमिट x approaches to a एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए एग्जिस्ट। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम क्या कहते हैं कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा इसके ऊपर, ए के ऊपर, ठीक है। यानी कि इस चीज को मैंने ये भी कहा था कि अगर और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस, इस लिमिट का एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस एफ एक्स माइनस एफ अपॉन एक्स माइनस ए, ये इसके बराबर आ जाए। अगर ये दोनों चीजें बराबर आ जाती है तो हम क्या बोलते हैं, हमारा फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इज इक्वल टू ए। इसको हमने नाम दिया था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और उसको हमने नाम दिया था राइट हैंड डेरिवेटिव ना। अब कुछ इसके आगे की एक दो बातें मैं बताता हूँ, फिर प्रैक्टिस करेंगे। जो ये लिमिट निकल के आती है, ये वाली जो लिमिट निकल के आती है, या फिर जो ये दोनों लिमिट्स इक्वल होती हैं, ये लिमिट कुछ ना कुछ वैल्यू तो निकाल के देगी, एग्जिस्ट करेगी, तो ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। एक लिमिट का एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है, देखो लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब होता है कि वो लिमिट फाइनाइट होनी चाहिए, एग्जैक्ट होनी चाहिए, ठीक है। तुम्हें पता होना चाहिए कि वो फाइनाइट है, पहली बात तो इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात वो कितनी होनी चाहिए, एग्जैक्ट होनी चाहिए। जैसे मान लो साइन इन्फिनिटी की बात कर रहे थे हम, तो वो फाइनाइट तो है -1 से 1 के बीच में, वो फाइनाइट तो है पर वो एग्जैक्ट नहीं है, मुझे नहीं पता -1 से 1 के बीच में आएगी क्या। तो एग्जैक्ट वैल्यू भी पता होनी चाहिए और फाइनाइट भी पता होनी चाहिए, तो कुछ ना कुछ वो डेरिवेटिव निकल के आएगा, है ना। तो हम उसको क्या बोलते हैं, यहाँ से जो डेरिवेटिव निकल के आता है हम बोलते हैं कि हेयर जो ये लिमिट निकल के आती है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, ये वाली जो लिमिट कैलकुलेट होगी इसको हम क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। यही चीज क्या कहलाई जाती है, इसी को हम बोलते हैं कि फंक्शन का ए के ऊपर डेरिवेटिव है। ए के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव कितना है, वो ये लिमिटिंग वैल्यू ही होती है, ये जो वैल्यू निकल के आती है, और इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एफ डैश ए से। शॉर्ट में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, एफ डैश ए के ऊपर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेंगे, अजय फर्स्ट क्लास देख लेना, उसके अंदर मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट ए, ये जो लिमिट आती है इसी को हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट ए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने तुमसे पूछ लिया, मैंने कह दिया कि एक सिंपल सा एग्जाम्पल लूँ कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 2, क्या हमारा फंक्शन 2 के ऊपर डिफरेंशिएबल है, क्या हमारा फंक्शन 2 के ऊपर डिफरेंशिएबल है। मैंने ये क्वेश्चन कर दिया, ठीक है, कि 2 के ऊपर फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, क्या फंक्शन का डेरिवेटिव किया जा सकता है 2 के ऊपर। तो उसका मतलब क्या है कि हम ये लिमिट निकालने की कोशिश करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन में एक्स माइनस 2, ये निकालने की कोशिश करेंगे। यानी कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ एक्स कितना है, तुम्हारा फंक्शन कितना है, एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ 2 कितना आएगा, 2 का स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2, है ना। ये लिमिट कितनी निकल के आएगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2 अपॉन में एक्स माइनस 2 हो जाएगा, तो एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कट जाएगा, ये कितना आ गया, 4 आ गया। यानी कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई, लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है 2 के ऊपर। ऐप के ऊपर कोई प्रैक्टिस शीट अपलोड नहीं करते यार, पर ना मैं भूल गया, आज मैं कर दूंगा, कल हो जाएगी डेफिनेटली, ठीक है। ऐप के ऊपर भी मैं कल करा दूंगा, एक्चुअली मैं शाम को भूल गया, फिर सुबह कराना पड़ेगा, तो कल मॉर्निंग में कराऊंगा मैं, ठीक है। अजय मैथमेटिक्स बाय मयंक स्पेस मत देना, मैथमेटिक्स बाय मयंक मिल जाएगा, नहीं तो मुझे मेल कर दो mathematicsbymyंक@gmail.com पे, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। तो यानी कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है, हम क्या बोलेंगे, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 2। पर हमारे पास जो ये 4 निकल के आया, ये क्या निकल के आया, ये फंक्शन का डेरिवेटिव निकल के आया, एफ डैश 2 भी क्या होगा, 4 बोला जाएगा। यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव 2 के ऊपर कितना आया, 4 आया। वो तो अब तुम्हें पता भी है कि फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा कितना, एफ डैश एक्स आएगा, एफ डैश एक्स आएगा, एफ डैश एक्स कितना आएगा, 2x होगा। अगर 2 के ऊपर वैल्यू निकालोगे तो 2 के ऊपर वैल्यू निकालोगे तो 4 आ जाएगी, है ना। तो वो 4 यहीं से आया, ये चीज बाद में आई है, पहले यहाँ से आया डेरिवेटिव 4, ये तो हमने बाद में प्रोसीजर बिल्ड किया। तो फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का तरीका ये है कि हमें ये लिमिट निकालनी है। बाई चांस अगर फंक्शन ब्रेक होता, 2 के लेफ्ट में कुछ और होता, 2 के राइट में कुछ और होता, तो फिर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल के देखते और फिर देखते कि फंक्शन की वो जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वो एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही। अगर वो सेम आती तो हम बोलते कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब यहां से एक और क्वेश्चन आता है, जैसे हमने लिमिट और कॉन्टिन्यूटी का रिलेशन देखा था कि अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो कोई जरूरी नहीं है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। जैसे कि हमने एग्जांपल भी देखा था रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी वाला, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं आ रहा है। पर अगर लिमिट एग्जिस्ट, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो लिमिट पक्का एग्जिस्ट करेगी।
अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो लिमिट पक्का एग्जिस्ट करेगी, पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो कोई जरूरी नहीं है फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। सेम बात यहाँ भी है, क्या कहता है, ए फंक्शन या फिर ए डिफरेंशिएबल फंक्शन लिखा जा सकता है, ए डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, ए डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। उल्टा जरूरी नहीं है ट्रू होगा, एक फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो पक्का कॉन्टिन्यूस होगा, बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, कन्वर्स जरूरी नहीं है कि सही होगा, कन्वर्स में नॉट बी। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल तुम्हें कौन मिल जाएगा, मॉड्यूलस फंक्शन मिल जाएगा। मान लो मैंने कह दिया कि f(x) इज इक्वल टू मॉड x फंक्शन है, एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर चेक करो जरा, ठीक है जी, f(x) इज इक्वल टू मॉड x है इसका बेस्ट एग्जांपल। मॉड्यूलस फंक्शन जो होता है, मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, हमने कल देखा था ना कि मॉड्यूलस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, बट क्या मॉड्यूलस फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, ये देखते हैं। हमें पता है कि हमारा ये जो फंक्शन है कैसे ब्रेक हो जाएगा, ये x ही वैल्यू देगा अगर x 0 से बड़ा होगा, कि माइनस x वैल्यू देगा इफ x इज लेस देन इक्वल, इक्वालिटी यहाँ ले लो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x इज लेस देन 0, ये होगा, ये हमारा फंक्शन है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, राइट हैंड लिमिट निकालोगे और फंक्शन वैल्यू निकालोगे तो ये तीनों ही 0 आएंगी, ठीक है। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो है एट x इज इक्वल टू 0 पे, एट x इज इक्वल टू 0 हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो है, पर अगर डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो फंक्शन ब्रेक हो रहा है ना, लेफ्ट में अलग और राइट में अलग, तो हमें पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। फिर मैं तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, 0 के माइनस में फंक्शन क्या है, 0 के माइनस में, 0 के लेफ्ट में फंक्शन है माइनस x, और f ऑफ 0 की तरह फंक्शन की 0 पे वैल्यू 0 आएगी, यहाँ पे 0 पे 0 वैल्यू यहाँ से निकलेगी, तो 0 पे 0 और अपॉन में x माइनस 0, तो ये तो -1 पे कट गया, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया -1, और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस 0 के राइट में फंक्शन कितना होगा, x होगा, माइनस का 0, f ऑफ 0 अपॉन में x माइनस 0, ये कैंसिल हो गया, कितना आ रहा है 1 आ रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 है और राइट हैंड डेरिवेटिव +1 है, तो LHD और RHD बराबर नहीं है, यानी कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है बट कॉन्टिन्यूस है। तो वही कह रहा हूँ कि अगर कॉन्टिन्यूस होगा तो जरूरी नहीं है डिफरेंशिएबल होगा। अब तुम्हें इतना बेसिक डिफरेंशिएशन तो करना आता ही है, तुम्हें एक बेसिक डिफरेंशिएशन तो इजीली करना आता ही है, इस फंक्शन का यहाँ पे डिफरेंशिएशन करके देखो, अगर मैं f' निकाल के देखूँ, ये डेफिनेशन लगाने की जरूरत नहीं है, अगर हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करें तो x का डेरिवेटिव कितना होगा, x का डेरिवेटिव 1 होगा इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और अगर x का डेरिवेटिव यहाँ पे करोगे fx का डेरिवेटिव तो कितना आएगा, -1 आएगा इफ x इज लेस देन 0। तो 0 के राइट में फंक्शन का डेरिवेटिव कितना है, +1 है, यही आया था, 0 के राइट में फंक्शन का डेरिवेटिव कितना आएगा, +1 आएगा, और 0 के लेफ्ट में फंक्शन का डेरिवेटिव -1 आएगा, तो 0 के ऊपर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं आ रहा है ना, 0 के ऊपर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके, 0 को छोड़ के बाकी हर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, 0 को छोड़ दो, 0 के को छोड़ के जो भी पॉइंट उठाओगे वहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे 6 पे कहीं पे भी देखोगे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे भी छोटी सी एक कहानी है, उसको डिटेल में तो मैं डिस्कस करूंगा जब मैं टेंजेंट एंड नॉर्मल कराऊंगा तब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, पर मैं तुम्हें थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ। क्या कहता है कि ये फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ए फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल where at the points, the function is not differentiable at the points where the graph has, where the graph of the function, where the graph of the function has corners, जहां पे फंक्शन के ग्राफ के पास कॉर्नर्स मिलेंगे उन पॉइंट्स पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन फंक्शन का ग्राफ देके भी पूछ लेता है, जहां पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है वहां पे पक्का कॉर्नर मिलेगा तुम्हें ग्राफ का, जैसे कि मैंने अभी मॉडुलस फंक्शन की बात करी थी, मोड x का ग्राफ सभी को आता है अच्छे से, अगर मैं मोड x के ग्राफ की बात करूं तो मोड x का ग्राफ कैसा बनता है, वी शेप्ड ग्राफ बनता है, मॉडुलस का अगर तुम ग्राफ देखोगे तो कैसा बनेगा, वी शेप्ड ग्राफ बनेगा, ये मॉडुलस का ग्राफ है वी शेप्ड, समझ रहे हो बात को। तो ये वी शेप्ड ग्राफ मॉडुलस का, देखो इसके ऊपर किनारा बन रहा है ना 0 के ऊपर, यहाँ पे 0 के ऊपर फंक्शन का एज बन रहा है, तो जहां पे मॉडुलस की 0 होती है ना वहां पे हमारा फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता, जहां पे 0 होगी वहां पे फंक्शन हमारा कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता। अब यहाँ समस्या क्या हो जाती है, अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, ये प्रॉब्लम भी समझनी जरूरी है कि भाई यहाँ पे डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है फंक्शन। अब इसका जो कनेक्शन है वो डायरेक्टली किससे होता है, टेंजेंट से होता है। एक फंक्शन का एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या होता है कि वहां पे एक यूनिक टेंजेंट बनता है, अभी इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, बाकी मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। एक फंक्शन का जब डेरिवेटिव करते हैं हम, जब f' निकालते हैं तो ये f' क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट भी होता है, जो उस पॉइंट पे टेंजेंट बनता है उसका स्लोप भी होता है, यानी कि अगर एक डेरिवेटिव निकला है तो इसका मतलब ये है कि एक ही टेंजेंट बनेगा, और अगर दो डेरिवेटिव निकले, जैसे 0 के लेफ्ट में -1 दिख रहा है, 0 के लेफ्ट में +1 दिख रहा है, यानी कि दो स्लोप मिल रहे हैं, और दो स्लोप मिल रहे हैं तो इसका मतलब दो टेंजेंट बन रहे होंगे, यानी कि टेंजेंट यूनिक नहीं बन रहा है, टेंजेंट की यूनिकनेस नहीं है, इसीलिए जो हमारा फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है इस पॉइंट पे। यहाँ से एक टेंजेंट तो ऐसा जाएगा और एक टेंजेंट ऐसा जाएगा, दो टेंजेंट बनेंगे 0 के ऊपर, इस वजह से फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो इनफैक्ट अगर मान लो तुमसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि भाई मान लो मैंने f(x) दे दिया, f(x) इज इक्वल टू 2x + 1 प्लस में
एक्स प्लस वन प्लस में 3x माइनस 4, ये फंक्शन दे दिया और मैंने तुमसे ये पूछ लिया कि फाइंड द पॉइंट्स वेयर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियल, वेयर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। मैंने वो पॉइंट्स पूछ लिए जहां पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो कौन कौन से पॉइंट होंगे जरा बताओ कमेंट करके। मैंने वो सारे पॉइंट्स पूछ लिए जहां पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो वो पॉइंट्स कौन से हैं बताओ। बताना जरा। बिल्कुल रितिका, सपना, सपना ने एक ही बताया। तो इन सारे मोड्स की जीरोस कहाँ दिख रही है तुम्हें? ये वाला जो मोड है ये जीरो कहाँ पे देगा? ये वाला मोड जीरो देगा -1/2 पे। ये वाला मोड कहाँ जीरो देगा? -1 पे। और ये वाला मोड जीरो कहाँ देगा? 4/3 पे। तो ये वो 3 पॉइंट्स हैं जहां पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं मिलेगा। तो एक मोड दे, 3 दे, 4 दे, 5 दे, तो कौन कौन से पॉइंट आ गए? -1/2, -1 और 4/3। तुम्हें इसके अंदर ये पॉइंट चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स के ऊपर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि वो तुम्हें ग्राफ दे दे, फंक्शन का ग्राफ बना के दे दे मान लो। और अगर फंक्शन का ग्राफ बना के दे दिया और उस ग्राफ में से मान लो तुमसे पूछ रहा है कि बताओ हमारा फंक्शन कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है। मान लो ये तुम्हारा ग्राफ बना दिया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि बताओ ये हमारा जो फंक्शन है ये कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7। मैंने पूछ लिया ये ग्राफ बना के कि हमारा फंक्शन कहाँ कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है ऑन ओपन इंटरवल 1 से 8। ओपन इंटरवल की बात कर रहा हूँ। ओपन इंटरवल के अंदर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ हमारा फंक्शन कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है। मान लो एक ऐसा ग्राफ बना दिया और मैंने तुमसे पूछा कहाँ कहाँ मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो जरा कमेंट करके बताओ। कहाँ कहाँ पे हमारा जो ये फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मैंने ग्राफ बना के तुमसे पूछ लिया, क्या बताओगे? अब ये क्वेश्चन जो HPSC PGT का हुआ था, बिल्कुल आराध्या, संजीव, आदर्श, ठीक है, हिमांशु, मोनी, एकदम ठीक है। ओपन इंटरवल की बात कर रहा है तो 2 और 8 को हम कंसिडर नहीं करेंगे, है ना। एक क्वेश्चन था, कहाँ पे है? ये वाला है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे कॉर्नर्स बन रहे हैं? एक तो कॉर्नर बन रहा है 2 पे, एक कॉर्नर बन रहा है 3 पे, एक कॉर्नर बन रहा है 4 पे, और एक कॉर्नर बन रहा है 7 पे। इन 4 पॉइंट्स पे कॉर्नर बन रहा है, यानी कि 2 3 4 और 7। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। ओपन इंटरवल की बात कर रहा है तो 1 को और 8 को कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन HPSC का अभी जो स्क्रीनिंग एग्जाम हुआ था 9 सितंबर को, उसमें आया था, HPSC PGT में पूछा था। कह रहा है द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर fx is equal to modulus of 2 sin x cos x is not differentiable. Set of points where the function is not differentiable is, पहला empty set, दूसरा सिंगलटन जीरो, तीसरा k पाई, k belongs to integers, चौथा k पाई बाई 2, k belongs to, बताओ। हाँ, अगर क्लोज इंटरवल गिवन होता तो 1 और 8 को भी इंक्लूड करते। उसका रीजन मैं तुम्हें वो भी बाद में बताऊंगा। एंड पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंशियबिलिटी नहीं डिस्कस करते हैं, एंड पॉइंट्स के ऊपर हम डिफरेंशियबिलिटी नहीं डिस्कस करते। अगर क्लोज पॉइंट होता तो 1 और 8 भी आते, उसका भी रीजन बताऊंगा। या पहले वही रीजन, पहले ये क्वेश्चन करो फिर वो मैं डिस्कस करता हूँ कि अगर 1 और 8 इंक्लूड करता तो फिर क्यों नहीं होता। आदर्श का गगन का आंसर आया, हिमांशु ने गलत कर दिया, ध्यान से करो। वो पॉइंट्स पूछ रहा है जहाँ पे फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी कि जहाँ जहाँ पे फंक्शन की जीरोस बन रही होंगी बस हमें वो देखनी है। तो हमारे फंक्शन की जीरोस कौन सी बन रही है? जो ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है? एक तरीके से sin 2x ही दिया हुआ है, sin 2x ही जीरो दिया हुआ है।
साइन 2x 0 होता कहाँ पे है? साइन 2x 0 होता है के पाई पे। साइन 2x कहाँ पे 0 होता है? के पाई पे। तो जो x की वैल्यू है वो क्या होगी तुम्हारी? के पाई बाई 2 होगी। के क्या होता है? इंटीजर होगा। तो हमारा जो ये पॉइंट्स होंगे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के वो क्या होंगे? के पाई बाई 2। अगर तुम ध्यान से देखो ये वाला पूरा का पूरा ऑप्शन तो इसी के अंदर चला गया। सी वाला जो कमेंट कर रहे हो ये सारे के सारे मल्टीपल्स यहाँ नहीं मिलेंगे। के पाई का मतलब क्या हो गया? के पाई का मतलब 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 0 पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई, ये सारे तो यहाँ भी मिलेंगे, यहाँ क्या दिक्कत है ना? पर के पाई बाई 2 यहाँ नहीं मिलेगा तुम्हें, समझ रहे हो? तो डी ऑप्शन सही है इसका। कोई नहीं हिमांशु। अब ये बात हिमांशु ने पूछी कि सर अगर इसके अंदर एंड पॉइंट्स मैं कंसीडर करता तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट 1 और 8 भी हो जाते हैं। हाँ, फिर 1 और 8 भी हो जाते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी जो डिस्कस की जाती है वो हमेशा ओपन इंटरवल पे डिस्कस की जाती है और कॉन्टिन्यूटी हमेशा क्लोज्ड इंटरवल पे डिस्कस की जाती है। अगर तुम्हें लास्ट क्लास, कल की क्लास याद हो तो मैंने कॉन्टिन्यूटी के बारे में बताया भी था कि एंड पॉइंट्स के ऊपर हम कॉन्टिन्यूटी कैसे डिस्कस करते हैं। 1 के ऊपर अगर कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है तो 1 की राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे और फंक्शन वैल्यू निकाल लेंगे। 8 के ऊपर अगर कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है तो 8 के ऊपर और लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लेंगे। वहां ये है डिफरेंशिएबिलिटी हमेशा ओपन इंटरवल में डिस्कस की जाती है। ऐसा क्यों? 1 और 8 को कंसीडर नहीं करते। एंड पॉइंट्स के ऊपर हमेशा फंक्शन ना डिफरेंशिएबल नहीं होता क्योंकि यहाँ पे भी फंक्शन का यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पे भी फंक्शन का तुम एक से ज्यादा टेंजेंट बना सकते हो। यहाँ पे भी फंक्शन का तुम एक से ज्यादा टेंजेंट बना सकते हो। तो एंड पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबिलिटी कभी कंसीडर नहीं करी जाती। अगर तुम्हें थोड़ी सी नॉलेज हो रोल्स थ्योरम या मीन वैल्यू थ्योरम की, या कहीं पे भी हायर लेवल पे कहीं पे भी तुमने अगर डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस की है तो याद करो कि जब भी डिफरेंशिएबिलिटी की बात करता है रोल्स थ्योरम में, मीन वैल्यू थ्योरम में भी इनफैक्ट कहता है द फंक्शन मस्ट बी डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, sorry, the function must be continuous at closed interval ab and it must be differentiable on open interval ab, है ना? जो मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम होती है उसके अंदर जो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी होती है, कॉन्टिन्यूटी को क्लोज्ड इंटरवल पे कंसीडर करता है और डिफरेंशिएबिलिटी को ओपन इंटरवल पे। डिफरेंशिएबिलिटी हमेशा ही ओपन इंटरवल पे कंसीडर की जाती है। समझ आ रही बात? तो इस वजह से अब ये हो गया ये पोर्शन, मैं इसकी प्रैक्टिस करा देता हूँ तुम्हें, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। शीट मैंने ऑलरेडी 2 दिन पहले अपलोड कर दी थी तो मेरे को उम्मीद है तुमने क्वेश्चंस ट्राई भी किए होंगे, है ना? टेलीग्राम के ऊपर मैंने क्वेश्चंस अपलोड कर दिए थे, है ना? हम कर लेते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 कोसेकेंट एक्स रेज टू द पावर 1 ओवर log x। कह रहा है कि ये लिमिट कितनी होगी बताओ। बहुत अच्छा सवाल है, इसके अंदर मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही उठाए हैं, बस इजी क्वेश्चंस नहीं उठाए। ये वाला देखो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 कोसेकेंट एक्स रेज टू द पावर 1 ओवर log x। कोसेकेंट 0 कहां पहुंचता है? कोसेकेंट 0 इन्फिनिटी के पास रहता है और 1 ओवर log 0 कितना होता है? माइनस इन्फिनिटी। तो ये 1 ओवर इन्फिनिटी 0 बनेगा। इन्फिनिटी रेज टू द पावर 0 टाइप है, इन्फिनिटी रेज टू द पावर 0 टाइप की है ना? तो यानी कि इस पे हमें क्या लगाना पड़ेगा? वो log वाला कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, मैंने क्या बताया था इसको? ई रेज टू द पावर, जब भी ऐसा दिखे वेरिएबल की पावर में वेरिएबल दिखे तो हमेशा ये कंसेप्ट लगाओ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ई रेज टू द पावर log ऑफ कोसिकेंट एक्स की पावर 1 ओवर log x। ये कहा था मैंने, ऐसा क्वेश्चन कराया था तुम्हें, है ना? अब अगर मैं वहां पे log की पावर को आगे ले आऊं तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ई रेज टू द पावर जो 1 ओवर log x है आगे आ जाएगा, तो ये पावर में बन जाएगा log कोसिकेंट एक्स और अपॉन में log x। ये बन जाएगा, है ना? ये बन जाएगा। अब देखो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है ना? अब इसके अंदर हम एलोपिटल रूल लगा सकते हैं। अगर मैं इसके अंदर एलोपिटल रूल लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ई रेज टू द पावर log कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा? ऊपर वाले का डेरिवेटिव होगा 1 ओवर कोसिकेंट एक्स, 1 ओवर कोसिकेंट एक्स, और कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा? माइनस का कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, माइनस का कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, और जो log x है उसका डेरिवेटिव कितना होगा? log x जो है इसका डेरिवेटिव होगा 1 ओवर एक्स। ये हो जाएगा, ठीक है? ये वाली चीज देखो क्या बन रही है? 1 ओवर कोसिकेंट एक्स साइन एक्स होगा। 1 ओवर कोसिकेंट एक्स तुम्हारा क्या होगा? साइन। ये ई रेज टू द पावर में चल रहा है सब कुछ, ये सारा का सारा किस पे चल रहा है? ई रेज टू द पावर में चल रहा है सब कुछ, ठीक है? या फिर यहाँ पे कोसिकेंट एक्स से कोसिकेंट एक्स को कट ही कर दो ना, कहानी खत्म करो। कोसिकेंट एक्स से कोसिकेंट एक्स तो तुम्हारा कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है? तो ये कितना बन गया? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ई रेज टू द पावर माइनस कोट एक्स और अपॉन में 1 ओवर एक्स। ये हो जाएगा, ठीक है? अगर इसको ठीक से लिखोगे तो ये क्या बनेगा? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ई रेज टू द पावर कोट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? 1 ओवर टेन एक्स, और ये क्या लिखा हुआ है? 1 ओवर एक्स ही लिखा हुआ है। पलट दो इसको, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ई रेज टू द पावर माइनस का एक्स अपॉन टेन एक्स। ये बन गया, और ये तुम्हारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ये लिमिट कितनी होती है? 1 होती है, स्टैंडर्ड लिमिट बन रही है 10x अपॉन एक्स। ये लिमिट कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो ये ई रेज टू द पावर -1 यानी 1 ओवर ई आंसर आ रहा है। तो ये लिमिट कितनी आएगी? 1 ओवर ई आएगी। बहुत बढ़िया सवाल है पहला ही, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 x इंटू 2 रेज टू द पावर x माइनस एक्स अपॉन में 1 माइनस कोस एक्स, ठीक है? ये क्वेश्चन है। तो 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है। अगर x को 0 रखोगे तो ये तो बन जाएगा 0 माइनस 0 अपॉन में 1 माइनस 1। तो 0 बाई 0 फॉर्म है। चाहो तो एलोपिटल रूल लगा लो या लिमिट एडजस्ट भी कर सकते हो।
ठीक है, तो एलोपिटल रूल लगा लेते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा है, एलोपिटल रूल लगा सकते हो, बेसिक डेरिवेटिव करना तो आना चाहिए, एलोपिटल रूल आता है तो। लास्ट स्टेप समझ नहीं आई, कोट एक्स अपॉन में 1/x बन गया, कोट एक्स को लिख दिया 1/10x और अपॉन में 1/x, इसको सीधा करोगे तो x ऊपर चला जाएगा, तो x अपॉन 10x बन गया। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 10x अपॉन में x क्या होता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 10x अपॉन में x 1 होता है ना, वो वाला रिजल्ट यूज किया है, तो ये उल्टा लग जाएगा, उल्टे में भी कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा लग जाएगा, तो ये 1 लिख दिया मैंने, ठीक है मानचू। यहाँ पे एलोपिटल रूल लग सकता है, x एज इट इज, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, 2 रेज टू द पावर x का 2 रेज टू द पावर x log 2, a की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, a की पावर x का होता है a की पावर x log a, तो 2 की पावर x का क्या होगा 2 की पावर x log 2, प्लस में 2 की पावर x एज इट इज, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और माइनस में x का डेरिवेटिव ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, अपॉन में 1 का डेरिवेटिव 0 cos x का हो जाएगा माइनस का sin x, तो ये बन जाएगा प्लस का sin x। अब देखो ये समस्या है, फिर से डिनोमिनेटर में 0 बन गया, फिर से क्या बन गया डिनोमिनेटर में 0 बन गया, एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ऐसे ये कई बार सर दर्द करता है, एक बार और लगाना पड़ेगा हमें एलोपिटल रूल, है ना, या तो अब एक बार और एलोपिटल रूल लगाओ, मुझे तो इसीलिए एलोपिटल से कई बार समस्या होती है क्योंकि वो एग्जाम में ऐसा ही दे देता है जिसमें एलोपिटल रूल लगाना कई बार पड़ता है। देखो सीधा हो रहा है वैसे अगर देखोगे तो, कैसे सीधा हो रहा है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, एक्स अगर ऊपर से कॉमन ले ले तो 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस कोस एक्स बन जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। हमने ये वाली लिमिट डायरेक्ट पढ़ी थी ना, a की पावर x माइनस 1, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये लिमिट पढ़ी थी। इस वाले को अपने लिए एक x की जरूरत है, इस वाली लिमिट को एडजस्ट होने के लिए अपने लिए एक x की जरूरत है, तो x से मल्टीप्लाई करा दिया और x से डिवाइड करा दिया, है ना। ऐसा करने से क्या हो गया देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो ये बन गया 2 रेज टू द पावर x माइनस 1, इसके साथ तो मैंने ये x लिख लिया, और ये जो x स्क्वायर है ना, इस x स्क्वायर को मैं नीचे ले आया, वो इसके साथ एडजस्ट होएगा, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में x स्क्वायर, ठीक है। ये वाली लिमिट तो log 2 बन गई, ये वाली लिमिट कितनी बन गई log 2, इसको लिख दो log 2, इस पे लिमिट लग जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कोस एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और अपॉन में कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, log 2 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन 2, इसको क्या लिखोगे, इसको भी एडजस्ट कराना पड़ेगा, इसको मैंने बताया था ना कैसे एडजस्ट कराना है, साइन x बाई 2 और अपॉन में x, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई अंदर अंदर करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड क्या करोगे अंदर अंदर करोगे, तो ये वाली चीज तुम्हारी 1 बन जाएगी, और ये 2 का स्क्वायर यानी कि 4 बनेगा, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा 2 चल ही रहा है, यहाँ पे तुम्हारा क्या चल रहा है, ये एक और 2 चल रहा है, तो ये ऊपर तो क्या बन गया log 2 बन गया, मल्टीप्लाई में 1 अपॉन, एक चीज मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, ये जो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा है ना, ये गलती कर दी है, 2 डिवाइड यहाँ पे होगा x के साथ, है ना, x के साथ 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये बनेगा 2 इंटू 1/4, ये बनेगा, ठीक है। ये तो हो गया 1/2 और ये 1/4 बनेगा, जो ये 2 का स्क्वायर है ये 1/4 बनेगा, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चले जाएगा, तो ये 2 log 2 बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा 2 log 2। चाहो तो एलोपिटल रूल भी दोबारा लगा लेते, है ना, चाहते तो एलोपिटल रूल भी दोबारा लगा लेते, वो लगभग लगभग बात उतनी ही पड़ी, कोई खास फर्क नहीं पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये वाला, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, पर इसमें तुम्हारा एलोपिटल से काम चल जाएगा, ये तो एलोपिटल से काम चल ही जाएगा, अगर 0 रखोगे तो 1 माइनस 1 और नीचे भी 1 माइनस 1 हो जाएगा, अगर डेरिवेटिव करोगे तो पाई की पावर x का डेरिवेटिव कितना होगा, ये a की पावर x ही तो है, ये a की पावर x ही है, a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x इंटू में log a, तो log पाई, और माइनस में 1 का डेरिवेटिव 0, और नीचे वाले का करोगे तो रूट 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा 1/2 रूट 1 प्लस एक्स, और 1 का फिर से 0। अब लिमिट लगा के देखो, अब जब लिमिट लगाओगे तो पाई की पावर 0 बन जाएगी और इंटू में log पाई, और अपॉन में 1/2 बन जाएगा ये 1 प्लस 0, ठीक है। तो पाई की पावर 0 1 हो गया, ऊपर हो गया log पाई, और ये जो 2 है ये ऊपर चले जाएगा, ये 2, अब ये 2 log पाई आ गया, इस 2 को यहाँ पे ले जा सकता हूँ मैं वापस, तो ये क्या बन गया तुम्हारा log पाई स्क्वायर, ये बन गया तुम्हारा log पाई स्क्वायर, तो कह रहा है ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट इज इक्वल टू log पाई स्क्वायर विद बेस ई, तो बी ऑप्शन सही है। सर पाई के, सर के पाई बाई 2 कैसे होगा, मतलब क्या कहना चाह रही हो पूजा, के कहाँ आ गया, कौन सा के कह रहे हो, समझा नहीं, के पाई बाई 2 कैसे होगी, के नहीं समझा मैं क्या कहना चाह रहे हो। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ n फैक्टोरियल रेज टू द पावर 1/n अपॉन में n, बहुत बढ़िया सवाल है, ये कैसे करोगे बताओ, ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे, ये वाला क्वेश्चन ना अभी हम कर नहीं पाएंगे वैसे, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन अभी हम कर नहीं पाएंगे, के मतलब पाई, के कहाँ लिखा हुआ है मैं समझ नहीं रहा तुम्हारी बात को, के कौन सा के कह रहे हो तुम, अच्छा सर वो अच्छा HPSC वाले एग्जाम्पल से पूछ रही होगी, अच्छा 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 अच्छा, वो डाउट आप पूछ रहे हो क्या पूजा, वो तो गया यार, तो गया, ये वाला क्वेश्चन हम अभी होल्ड पे रखेंगे, ठीक है,
ये वाला जो क्वेश्चन है ये हम अभी होल्ड पे रखेंगे, क्योंकि इसके अंदर इंटीग्रेशन का कंसेप्ट, या चलो इतना बेसिक इंटीग्रेशन तो तुम्हें आता ही होगा, कर लेते हैं। इतना बेसिक इंटीग्रेशन तो तुम्हें आता ही होगा, कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, ये ग्रेजुएशन में था, ऐसे क्वेश्चन ग्रेजुएशन का ही है ये, ठीक है। जब इंटीग्रेशन, जब जब हमारा सम जो होता है ना वो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, तब हम ये चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, DSSS भी TGT ही टारगेट कर रहे हैं, और कोई टारगेट नहीं कर रहे हैं आदित्य। सारी चीज़ें हमें थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ी सी ज़्यादा करेंगे तब वो चीज़ होगा, ठीक है। इसमें क्या टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लिमिट पढ़ाऊंगा तो लिमिट के क्वेश्चन तो करा नहीं पड़ेंगे यार, ना। लिमिट एंड अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, देखो हमें सारा 11वीं 12वीं का करना है, और जो मैंने तुम्हें टॉपिक्स बताए थे वो सारे टॉपिक्स भी करने हैं, वो सारे बराबर स्ट्रेंथ के साथ करेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी को ऐसे ही कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, किसी पे ज़्यादा वो कर रहे हैं, हमें सब कुछ अच्छे से करना है, सब कुछ अच्छे से ही करेंगे, ठीक है, जो सिलेबस हमें करना है। तो ये वाली जो चीज़ है इसको हम क्या कन्वर्ट करेंगे, लिमिट को हम कोशिश करेंगे किस में कन्वर्ट कर दें, इंटीग्रेशन में लेके जाएंगे। तो कैसे करेंगे, और फिर इसके अंदर इंटीग्रेशन तुम्हें थोड़ा सा और ज़्यादा भी आना चाहिए। तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं, पहले जो ये n है ना इसको पावर के अंदर इंक्लूड कर दें, ताकि एक अच्छा सा एक्सप्रेशन बन जाए, n फैक्टोरियल अपॉन इसको मैं n की पावर n और फिर पूरे की पावर 1/n लिख रहा हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि ये 1/n पावर करोगे तो ये n बन जाएगा। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n फैक्टोरियल को तुम क्या लिख सकते हो, n फैक्टोरियल क्या होता है, 1 से लेके n तक का मल्टीप्लीकेशन को ही n फैक्टोरियल बोलते हैं। और नीचे n कितनी बार लिखा हुआ है, n बार, n की पावर n है, तो n कितनी बार लिखा हुआ है, n बार। ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, n को हम n बार लिखेंगे, ऊपर n ही नंबर है, जितने ऊपर नंबर है उतनी ही बार n लिखा जाएगा, ठीक है। जितने न्यूमरेटर में नंबर्स हैं उतनी ही बार नीचे n लिखा जाएगा। अब अगर तुम ध्यान से देखो ये वाली चीज, अगर तुम ध्यान से देखो ये वाली चीज, तो मैं क्या कह रहा हूं कि इसको ना y एज्यूम कर लेते हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि लेट ये वाली जो चीज है तुम्हारी, इसको मैंने क्या मान लिया, y मान लिया, 1/n 2/n 3/n ऐसे करते करते n/n, और इस पूरे की पावर क्या मान ली मैंने, 1/n मान ली, ठीक है। और मैं दोनों तरफ क्या ले रहा हूँ, log ले रहा हूँ। log क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर कितनी दिख रही है मेरे को, वेरिएबल दिख रही है। तो जब मैं log लूंगा तो ये 1/n तो आगे आ जाएगा log से, और ये क्या बन जाएंगे, log 1/n इंटू 2/n इंटू 3/n इंटू n/n। मुझे पता होता तो इस क्वेश्चन को मैं रिमूव करता यहाँ से वैसे, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम्हें थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है, तो डिस्टर्ब मत होना, बस देख लो, थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तुम्हें दिख जाएगा। पर मुझे पता होता तो मैं इसको भी कराता नहीं, पर अब आ गया तो करा देते हैं, एक नया क्वेश्चन दिख जाएगा। तो ये 1/n हो गया। अब log की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि log मल्टीप्लीकेशन को सम में कन्वर्ट कर देता है, तो ये जो सारे मल्टीप्लीकेशन है ये सम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा log 1/n प्लस log 2/n प्लस log 3/n, ऐसे करते करते log n/n, ये बन जाएगा तुम्हारे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब मुझे जरा एक बात बताओ, अगर इस चीज को मैं पूरा समेशन में लिखना चाहता हूं, अगर इस चीज को मैं क्या लिखना चाहता हूं, पूरा का पूरा समेशन में लिखना चाहता हूं, तो log y को क्या मैं ये लिख सकता हूं, 1/n समेशन ऑफ log ऑफ r/n, थोड़ा खुला खुला लिख देता हूं, समेशन ऑफ log r/n, r की वैल्यू 1 से लेके n तक। ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा, ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा, ये एक्सप्रेशन क्या ऐसे लिखा जा सकता है, 1/n समेशन ऑफ log r/n, क्योंकि r की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते n तक लिखोगे तो ये सारी टर्म्स आ जाएंगी, ये सारी टर्म्स आ जाएंगी, और समेशन क्या करेगा, इन सबको जोड़ देगा, तो इन सबको जोड़ दोगे तो ये चीज बन जाएगी, है ना। जब भी हम ऐसे समेशन को कैलकुलेट करते हैं, और हमें अब लिमिट क्या लगानी है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, दोनों तरफ लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी log y लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n, ये लिमिट तो लगानी पड़ेगी ना, मैंने लिमिट तो लगाई नहीं, log r/n, ठीक है। हमने इस y को माना है ना, y को, इसके ऊपर ही तो लिमिट लगनी है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये y है, इसके ऊपर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगाना है, तो y को मैं थोड़ा सा log लेके चल रहा हूँ, और फिर मैंने यहाँ पे लिमिट लगा दी। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन होता है ना, यहाँ पे देखो हमने एक सम किया हुआ है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे हमने एक सम किया हुआ है, और वो जो सम है ना वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये n है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, यानी कि हम इनफाइनाइट चीजों का सम करना चाह रहे हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं, इनफाइनाइट चीजों का। तो ये जो इनफाइनाइट सम है ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, ये जो इनफाइनाइट सम है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इंटीग्रेशन में। अब यहाँ पे हम एक सब्सटीट्यूशन करते हैं, हर एक सवाल में ऐसा ही हम एक सब्सटीट्यूशन करते हैं, हम क्या कहते हैं कि जो r/n है ना, r/n को बोल दो x, r/n को क्या बोल दो, x बोल दो, समझ आ रही है बात। और जो 1/n है तुम्हारा, दोनों तरफ क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो, दोनों तरफ कर दो डिफरेंशिएशन, तो और जो ये 1/n है तुम्हारा, ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये dx बन जाएगा, ठीक है। r/n को तो बोलते हैं हम हमेशा x, ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है, r/n को तो बोलते हैं हम हमेशा x, और 1/n को हम बोलते हैं dx। तो ये वाली जो चीज है ये हमारी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि यहां लिख देता हूं मैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी log y, ये क्या बन जाएगा मेरा, देखो अब ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ r/n की जगह क्या लिखना है, r/n की जगह क्या लिखना है, log x लिखना है। जो ये समेशन था, जो ये समेशन था ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया, और जो 1/n है इसको हमने लिख दिया dx, ये मेरा इंटीग्रेशन बन गया। अब लिमिट्स भी आएंगी हमारी, क्या आएंगी, लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेगी। तो जब r की वैल्यू 1 होगी, लोअर लिमिट कितनी है, r की लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट n है, तो जब r की वैल्यू 1 होगी, व्हेन r इज इक्वल टू 1, x कितना आएगा तुम्हारा, 1/n आएगा। जब r की वैल्यू 1 लोगे तो x की वैल्यू 1/n आएगी, और n को अप्रोच कराना है इन्फिनिटी को, n को अप्रोच कराना है इन्फिनिटी को, जब n को इन्फिनिटी को अप्रोच कराओगे तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी,
1/n dr ही dx होता है, बिल्कुल ठीक है सौम्यदीप, 1/n dr को ही हम dx बोलते हैं, पर वो जो dr है ना उसको ये समझ लो कि उसको हम इसी में ही रिमूव कर देते हैं, तो वो 1/n dr बनेगा, एकदम ठीक बात है, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/n dr इज इक्वल टू dx ही होगा, एकदम ठीक है। पर हम इस 1/n को ही dx बोल के चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे dr तो दिख नहीं रहा है, उसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा ना, 1/n वैसे तो यही बनना चाहिए dr अपॉन n, ये चीज होना चाहिए dx, एकदम सही बात है, पर यहाँ पे dr नहीं है ना, dr को कैसे रिप्लेस करोगे, ये जो डेरिवेटिव है ये यही बनना चाहिए, ये बात ठीक है, 1/n dr ही तुम्हारा क्या आना चाहिए, dx आना चाहिए, ठीक है। पर वो कहाँ है dr, क्योंकि हमारा जब इंटीग्रेशन कुछ ऐसा होता है जिसमें हम dx बोलते हैं तो वहां पे तो हम वैल्यू निकाल लेते हैं कि भाई जैसे log x को u पुट कर दिया तो 1/x dx तुम्हारा क्या बन गया, du बन गया, तो वहां पे dx होता है रिप्लेस करने के लिए, यहाँ पे मेरे पास dr रिप्लेस करने के लिए नहीं है, ठीक है, पर मुझे इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना है, तो ये जो 1/n है एक तरीके से डेरिवेटिव ही हुआ है, r का डेरिवेटिव एक तरीके से हमने हटा दिया, हम कह रहे हैं कि ये r में एक तरीके से डेरिवेटिव है, ये मान लो ये एक्सप्रेशन r में ही चल रहा है, ठीक है, और r को फिर हम x में रिप्लेस कर रहे हैं, तो फिर हम 1/n को ही dx बोल देते हैं। अब वो लिमिट, वो इंटीग्रेशन नहीं है ना प्रॉपर, अगर वो प्रॉपर इंटीग्रेशन होता तो उसमें dr लिखा दिखता तुम्हें यहाँ पे, भाई r के रिस्पेक्ट में r की ये लिमिट्स हैं और इसका समेशन कर रहे हो, तो यहाँ पे dr लिखा मिलता, वो अंडरस्टूड सी बात है कि हम समेशन करना चाह रहे हैं, तो वो भी एक तरीके का इंटीग्रेशन ही है, और उसके अंदर dr नहीं लिखा हुआ है, पर ये समेशन r के रिस्पेक्ट में ही तो हो रहा है, ये सारा का सारा समेशन, ये समेशन r के रिस्पेक्ट में ही हो रहा है, समझ रहे हो मेरी बात को, तो ये सारा समेशन r के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ये इंटीग्रेशन ही, अगर इंटीग्रेशन होता तो dr दिखता, इसीलिए यहाँ पे 1/n को dx लिख दिया हमने, ठीक है, मेरे को उम्मीद है कि ये बात क्लियर हुई होगी थोड़ी सी, हाँ। तो मैं कह रहा था अगर r की वैल्यू 1 लोगे तो x कितना आएगा 1/n, n की वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच कराओगे तो x 0 आएगा, r की वैल्यू अगर अपर लिमिट लोगे n, अगर r की वैल्यू n रखोगे तो x कितना आएगा n/n, यानी कि 1 आएगा, इस पे अगर इन्फिनिटी अप्रोच करा भी दोगे तो x की वैल्यू 1 ही आनी है, ठीक है, तो ये वाली जो चीज है हमारी, ये लिमिट क्या बन जाएगी, 0 से 1 बन जाएगी, ठीक है, पर x इज इक्वल टू 0 कैसे हुआ, अगर यहाँ पे लिमिट लगाओ ना इस वाले एक्सप्रेशन में, इस वाले एक्सप्रेशन में संदीप लिमिट अगर n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को तो 1/∞ फिर 0 को अप्रोच करेगा ना, बल्कि इनफैक्ट यहाँ ही लगाओ कि 0 को अप्रोच करेगा, अगर n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो x 0 को अप्रोच करेगा, और यहाँ पे अगर x की एग्जैक्ट वैल्यू 1 है तो उसके ऊपर लिमिट का कोई असर पड़ेगा नहीं, ठीक है संदीप। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, 1 को मल्टीप्लाई करा के करते हैं, तो log y लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये कितना बन जाएगा, आकृति करिए सर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की थ्योरी नहीं डाली आपने 9th 10th वाले सेक्शन में, अरिथमेटिक एपी जो है आकृति वो मैं लाइव पढ़ाऊंगा, ठीक है, एपी जीपी सीक्वेंस सीरीज में लाइव कराऊंगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, log x को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और 1 का इंटीग्रेशन कर देंगे x, लिमिट लग जाएगी 0 से 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, पहले वाले का डेरिवेटिव करोगे 1/x, 1 का इंटीग्रेशन x, x कट जाएगा, यहाँ पे अपर लिमिट रखो, कितनी रखोगे 1, और log 1 बन जाएगा 0, जब अपर लिमिट रखेंगे तो 1 और log 1 0, जब नीचे 0 रखोगे तो x 0 0 बना देगा, माइनस में यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा 0 से 1, ठीक है, ये तो खत्म हो गया, माइनस में अपर लिमिट रखी तो 1 और लोअर लिमिट रखी तो 0, तो ये प्रॉपर कितना बन गया -1, log y के ऊपर लिमिट लगी तो -1 आई है, अगर y के ऊपर लिमिट निकालोगे, लिमिट हमें तो y की लिमिट निकालनी है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी y, हमें तो ये निकालना है, तो log उधर जाके क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, तो ये e raised to the power -1 यानी 1/e हो जाएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन जनरली तो नहीं आता है, तुम्हारी फुट्टी किस्मत हुई तो आ जाएगा, DSSS में तो कोई चांस नहीं है कि ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, DSSS में क्वेश्चन नहीं आएगा, बाकी मैंने करा दिया, कोई बात नहीं, अब आ गया सामने तो करा दिया। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये अच्छा क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ लिमिट x अप्रोचेस टू 1 by अल्फा, द वैल्यू ऑफ लिमिट x अप्रोचेस टू 1 by अल्फा sin cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a अपॉन में x अल्फा -1, वेयर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फा और बीटा तुम्हारे इस इक्वेशन के रूट हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के, ये दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के कौन कौन से रूट है, अल्फा बीटा, ये बहुत अच्छा सवाल है। अब तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, अगर अल्फा बीटा तुम्हारे रूट्स हैं किसके, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के, तो अगर मैं कोफिशिएंट्स को इंटरचेंज कर दूं, cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a इज इक्वल टू 0 बना दूं, तो उसके रूट्स कौन कौन से होंगे, 1/अल्फा और 1/बीटा, रूट्स का क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। सुनिए ये प्रॉपर्टी, अगर अल्फा बीटा रूट्स इसके हैं तो 1/अल्फा 1/बीटा इसके रूट हो जाएंगे, यानी कि अगर 1/अल्फा को इसके अंदर हम पुट करेंगे, 1/अल्फा को यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 0 बनेगा क्योंकि ये इसका रूट है, और 1/अल्फा को अगर यहाँ भी पुट करोगे तो ये भी 0 बनेगा, समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे x की जगह 1/अल्फा रखोगे तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, 1 - 1 0 बन जाएगा, यानी कि ये 0/0 फॉर्म बन रही है, कहने का मतलब, और 0/0 फॉर्म बन रही है तो हम एलोपिटल रूल लगा सकते हैं, 0/0 फॉर्म अगर ये बन रही है तो हम क्या लगा सकते हैं, एलोपिटल रूल लगा सकते हैं। तो इस पे जब एलोपिटल रूल लगाएंगे, मैं सीधा ही लगा देता हूँ यहाँ पे, देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 1/अल्फा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस, तो कोस cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a, साइन का डेरिवेटिव तो कोस होता है, और फिर जो एंगल है उसका भी करना पड़ेगा, एंगल का डेरिवेटिव कितना होगा, 2cx और प्लस का b, ये एंगल का डेरिवेटिव होगा, अपॉन में x अल्फा -1 का डेरिवेटिव कितना होगा, x अल्फा का हो जाएगा अल्फा और 1 का हो जाएगा 0। अब जरा 0 को अप्रोच कराओ, अब जरा जब 0 को अप्रोच कराओगे तो फिर से 0 बन जाएगा, क्योंकि 1/अल्फा तो इस पोलिनोमियल का रूट है, 1/अल्फा इस पोलिनोमियल का रूट है, तो ये तो बन जाएगा cos 0,
और अपॉन में अल्फा, और जब यहाँ पे तुम अल्फा रखोगे तो ये कितना बन जाएगा 2c 1 ओवर अल्फा और प्लस का b, ठीक है, ये बन जाएगा, समझ रहे हो बात को। तो cos 0 तो हो जाएगा 1, ये बन जाएगा तुम्हारा 1 ओवर अल्फा, ये बन गया 2c बाई अल्फा और प्लस का b। फिर आंसर देखो, आंसर में मुझे b नहीं चाहिए और चाहे शायद मुझे c भी नहीं चाहिए। c तो दो ऑप्शंस में आ रहा है पर मुझे b तो बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे b नहीं चाहिए। अब जो मेरे रूट्स हैं इसके, इस इक्वेशन के देख लो या इस इक्वेशन के देख लो, रूट क्या है, यहाँ से b की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, या यहाँ से देख लो, यहाँ से इस वाले से b की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, b कितना होता है माइनस बी बाई सी। अच्छा एक काम करो, हम क्या बना लेते हैं, c को कॉमन निकाला हुआ है, देखो इसके अंदर से c को कॉमन निकाला हुआ है, तो यहाँ से अगर मैं c को कॉमन निकाल लूँ, c को कॉमन निकालूंगा तो क्या बनेगा, ऑप्शन से जाने की कोशिश करते हैं, c को कॉमन निकालो, तो जब c को कॉमन निकालोगे तो c बाई अल्फा बन जाएगा, और ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 2 बाई अल्फा और प्लस का b बाई सी, क्योंकि इसमें तो c है नहीं तो डिवाइड में चला जाएगा, b बाई सी बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम b बाई सी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, b बाई सी, b बाई सी क्या होता है सम ऑफ रूट, माइनस b बाई ए होता है ना सम ऑफ रूट, माइनस का b बाई ए, तो b बाई सी की वैल्यू निकालनी है, या माइनस b बाई सी की वैल्यू निकालो, तो माइनस b बाई सी कितना आएगा सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स कितना है 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा है, यानी कि अगर b बाई सी की वैल्यू निकालोगे तो माइनस 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा आएगी, ये वैल्यू आएगी b बाई सी की, ठीक है। तो b बाई सी की वैल्यू उठा के और यहाँ रख दो इसके अंदर, तो देखो क्या बनेगा फिर, तो ये हो जाएगा c बाई अल्फा 2 बाई अल्फा प्लस माइनस 1 ओवर अल्फा माइनस 1 ओवर बीटा, ठीक है। 2 बाई अल्फा में से 1 बाई अल्फा घटेगा तो कितना बन जाएगा 1 ओवर अल्फा माइनस 1 ओवर बीटा, तो यही आंसर मैच कर रहा है। ऑप्शन से ही जाके कुछ हेल्प मिली, सीधा कर रहे थे तो समझ नहीं आ रहा था, अभी तो नहीं हो सकता है मुशाहिद, गुड इवनिंग। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो, ये तो आसानी लग रहा है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो कोस ऑफ साइन एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, अगर जीरो अप्रोच करोगे तो 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है, तो एक तरीका तो एलोपिटल रूल लगा सकते हो, एक तरीका तो ये है कि एलोपिटल रूल लग सकता है, दूसरा तरीका भी है पर वो ज्यादा मुश्किल पड़ेगा, एलोपिटल रूल ही लगा दो। जब एलोपिटल रूल लगाओगे तो कोस का डेरिवेटिव कितना बनेगा माइनस का साइन ऑफ साइन एक्स, कोस का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा माइनस का साइन ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो बन जाएगा कोस एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 2x। अब यहां से थोड़ी सी समझदारी से काम लेना है, एक बार और एलोपिटल रूल लगाओगे तो मारे जाओगे, ऊपर एलोपिटल रूल लगाना इतना आसान काम नहीं है, और लगाना चाहो तो लगा भी लो, इतना भी मुश्किल नहीं है पर कॉम्प्लिकेटेड है, इसको थोड़ा आसानी से कर सकते हैं क्या, इस साइन एक्स, इस साइन ऑफ साइन एक्स को एक साइन एक्स से मल्टीप्लाई, हाँ देखो आसानी से हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें आगे एलोपिटल रूल लगाने की जरूरत नहीं है, देखो साइन के अंदर एंगल कितना है साइन एक्स है, 2 को भी बाहर निकाल लो, 2 की भी जरूरत नहीं है। मेरे को एक बात बताओ, साइन के अंदर एंगल क्या है साइन एक्स, वही मुझे डिनोमिनेटर में चाहिए, तभी लिमिट एडजस्ट होगी। मैंने बताया था जो साइन का एंगल होना चाहिए वही नीचे होना चाहिए और वही लिमिट 0 को अप्रोच करनी चाहिए, ये रिजल्ट बनेगा। तो साइन के अंदर क्या है साइन एक्स है, यानी कि मुझे साइन एक्स नीचे दिखना चाहिए, तो अगर नीचे साइन एक्स दिखाना है तो इसको मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा, अगर नीचे साइन एक्स चाहिए तो साइन एक्स से मुझे मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा, है ना। और ये वाला जो एक्स है ये इसके साथ काम दे देगा मेरा, वो लिमिट भी एडजस्ट हो जाएगी। और ये कोस एक्स पढ़ा रहे हैं तो इससे मेरे को कोई समस्या वैसे भी नहीं है, इस कोस एक्स से मेरे को कोई समस्या वैसे भी नहीं है। तो देखो ये लिमिट भी 1 बन गई तुम्हारी, कोस 0 भी 1 होता है और ये भी 1 बन गया, तीनों 1 बन गए, है ना। तो तीनों 1 बन गए तो माइनस 1/2 आंसर आ गया। अब ये समझदारी करी कि दोबारा एलोपिटल रूल नहीं लगाया, लगाते तो उससे भी हो जाता, नहीं लगाया तो भी काम चल गया। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन तुम खुद कर लेना, ये पूछ रहा है कि ऐसा इंटीजर कौन सा होगा, n की वैल्यू ऐसी क्या लेंगे जिसके लिए ये लिमिट फाइनाइट नॉन जीरो नंबर आएगी, जिसके लिए ये लिमिट क्या आएगी फाइनाइट और नॉन जीरो नंबर आएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनेगा, बहुत लेंथी भी है, तो हमें n की वैल्यू रख रख के देखनी पड़ेगी। n की वैल्यू पहले 1 रख के लिमिट को सोल्व करके देखेंगे, फिर n की वैल्यू 2 रख के लिमिट को सोल्व करके देखेंगे, तो ये काफी लंबा चौड़ा है, इसमें n की वैल्यू 4 आएगी, वैसे इसको तुम खुद से ट्राई करना या छोड़ देना, ये क्वेश्चन काम का नहीं है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इफ f फ्रॉम r से r इज सच दैट f ऑफ 1 दिया हुआ है तुम्हें 3, फंक्शन की 1 के ऊपर वैल्यू दी हुई है 3 और फंक्शन के डेरिवेटिव की 1 पे वैल्यू दी हुई है 6, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ये पूछा हुआ है, ये क्या बनेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ये चीज क्या बनेगी, ये पूछी हुई है। अब देखो ये फॉर्म 1 कौन सी रही है, पहले तो ये देखो अगर x की वैल्यू 0 रख दोगे तो ये क्या बनेगा f ऑफ 1 अपॉन में f ऑफ 1, और इस पूरे की पावर कितनी है 1 ओवर x यानी 1 ओवर 0, तो ये वाला क्या बन जाएगा, तो 1 बन गया और 1 ओवर 0 इन्फिनिटी, यानी कि 1 की पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म है। 1 की पावर इन्फिनिटी वाली जो फॉर्म होती है उसको हम लॉग में ले जाके ट्रीट करते हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे e रेज टू द पावर log ऑफ f ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन में f ऑफ 1, और इस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी 1 ओवर x हो जाएगी। फिर अगर आगे देखेंगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये 1 ओवर x आगे आएगा, तो ऊपर तो रहेगा log ऑफ f ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन में f ऑफ 1, और 1 अपॉन x जो होगा वो यहाँ आ जाएगा। अब जरा x को 0 रख के देखो, ये log 1 बनेगा, f ऑफ 1 अपॉन f ऑफ 1 कट जाएगा 1, log 1 0 और ये भी 0, 0 बाई 0। अब इस पे एलोपिटल रूल लगेगा, इस पे क्या लगाओ एलोपिटल रूल लगाओ, तो जब इस पे एलोपिटल रूल लगाओगे तो क्या हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेज टू द पावर, log का डेरिवेटिव कितना होगा 1 ओवर
ये जो भी है 1 ओवर में चला जाएगा पूरा का पूरा अपॉन में एफ ऑफ 1 और मल्टीप्लाई में इसका डेरिवेटिव करना है, जो log का ये log के अंदर जो फंक्शन दिख रहा है इसका डेरिवेटिव। अब ये नीचे वाला तो कांस्टेंट है तुम्हारा, एफ ऑफ 1 तो कांस्टेंट है, इसका तो डेरिवेटिव कुछ होगा नहीं, इसमें x है, ये वाला डेरिवेटिव होगा। तो एफ ऑफ 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, एफ डैश 1 प्लस एक्स, और 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1, वो लिखने की जरूरत नहीं है। और ये जो नीचे वाला x है इसका डेरिवेटिव पूरे के साथ इसका डेरिवेटिव 1 रहेगा, इसका डेरिवेटिव पूरा का पूरा कितना रहेगा, 1 रहेगा। अब जरा x को 0 अप्रोच करो, जब x को 0 अप्रोच करोगे तो ये क्या बनेगा, देखो e की पावर में चल रहा है, यहाँ 0 रखोगे तो 1 अपॉन एफ ऑफ 1 अपॉन एफ ऑफ 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 1 अपॉन एफ ऑफ 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में एफ डैश 1 हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये एफ ऑफ 1 से एफ ऑफ 1 यहाँ पे तो कट गया। अब एफ ऑफ 1 की वैल्यू दी हुई है 3 और एफ डैश 1 की वैल्यू दी हुई है 6, तो जब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ई रेस्ट टू द पावर एफ डैश 1 कितना होगा 6 और एफ ऑफ 1 होगा 3, तो ये 2 हो जाएगा, यानी कि ई स्क्वायर आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, ई स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो, ये आर डी शर्मा का क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जो है ये किसका है, आर डी शर्मा का है, ठीक है। क्या कह रहा है कि लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 ए प्लस एच का होल स्क्वायर साइन ऑफ ए प्लस एच माइनस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ए स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन में एच। ऑब्वियस ही बात है 0/0 बन रहा होगा, तो इसमें देखो नीचे एक ही एच है, बस एक बार डेरिवेटिव करते ही ये 1 बन जाएगा, एक बार डेरिवेटिव करोगे तो ये 1 बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस में एल ऑर्बिटल रूल लगाना बेस्ट रहता है, क्योंकि ऊपर वाले का डेरिवेटिव करना है बस, ऊपर वाले का डेरिवेटिव अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है तो भी काम चला लेंगे, इतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि नीचे वाला खत्म हो जाएगा तुरंत। तो अगर इसके अंदर मैं डायरेक्टली एल ऑर्बिटल रूल लगाऊंगा तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, बस ऊपर वाले का करना है डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, प्रोडक्ट रूल से होगा, ए प्लस एच का होल स्क्वायर साइन ए प्लस एच का क्या हो जाएगा, कोस ए प्लस एच, और ए प्लस एच का हो जाएगा 1, ए प्लस एच का 1, प्लस में साइन ऑफ ए प्लस एच एज इट इज, साइन ऑफ ए प्लस एच को ऐसे ही रख दो, और ए प्लस एच का जो होल स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2 इंटू में ए प्लस एच, और ए प्लस एच का हो जाएगा 1। और देखो ध्यान से सारा का सारा कांस्टेंट है, ये पार्ट सारा का सारा जो है ये क्या है, कांस्टेंट है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, वो सारा 0 हो जाएगा, ये वाली चीज पूरी कांस्टेंट है, 0 होगी। और अपॉन में भी तुम्हारा क्या है, 1 है। अब एच की जगह 0 रख दो, जब एच की जगह 0 रखोगे तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ 0 रखोगे तो कोस ए हो जाएगा, ए स्क्वायर कोस ए हो जाएगा। यहाँ पे जब एच को 0 रखोगे तो ये कितना बन जाएगा, साइन ए, और ये क्या बन जाएगा 2a, तो ये क्या हो जाएगा 2a साइन ए, 2a साइन ए। सर अल्फा नहीं ए होगा, कहाँ पे ये, अच्छा कोई नहीं, उससे क्या ही फर्क पड़ता है, तो वैसे भी 0 हो जाना है, ए कर लो। तो ए स्क्वायर कोस ए प्लस 2a साइन है, ए स्क्वायर कोस ए प्लस 2a साइन है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एल ऑर्बिटल रूल से होगा, साफ दिख रहा है, 0/0 फॉर्म बनेगी, 0 रख के देख लो, अगर 0 रखोगे तो ये बनेगा एफ ऑफ 2, ये भी 0 ये भी 0, माइनस एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 0 हो जाएंगे, और यहाँ 0 रखोगे तो एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 1 हो जाएंगे। एल ऑर्बिटल रूल लगाना पड़ेगा, जब एल ऑर्बिटल रूल लगाओगे तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एफ का डेरिवेटिव कितना होगा, एफ डैश 2h प्लस 2 प्लस एच स्क्वायर, और फिर क्या करेंगे, जो अंदर वाला फंक्शन है इसका डेरिवेटिव कितना होगा बताओ, 2h का तो डेरिवेटिव हो जाएगा 2, 2 का डेरिवेटिव 0 और एच स्क्वायर का 2h, माइनस में एफ ऑफ 2 का डेरिवेटिव 0, अपॉन में इसका भी करो, एफ डैश h का डेरिवेटिव 1, एच स्क्वायर का 2h, और एफ ऑफ 1 का डेरिवेटिव 0, और फिर h प्लस इसका डेरिवेटिव तो करना रह गया, तो h का 1 और एच स्क्वायर का 2h, तो ये क्या कर दिया यार मैंने, f का डेरिवेटिव f डैश करो, क्या ही कर दिया, h माइनस एच स्क्वायर प्लस 1, और फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 माइनस 2h हो जाएगा, ठीक है, और माइनस में एफ ऑफ 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब h की जगह पे 0 रखो, h की जगह पे क्या रख दो, 0 रख दो, जब h की जगह पर 0 रख दोगे तो ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, तो वो क्या बन गया, f डैश 2 बन गया, ये तो बन गया f डैश 2, वहाँ पे 0 रखोगे तो हो जाएगा 2, यहाँ पे 0 रखेंगे तो हो जाएगा f डैश 1, और यहाँ पे 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 1। ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है, ये क्वेश्चंस जो देख रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे क्वेश्चंस बड़े पूछता है। f डैश 2 कितना हो जाएगा 6 गुना 2, और f डैश 1 कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना हो गया 12, 3 आ जाएगा, ठीक है, तो ये लिमिट कितनी होगी, इक्वल टू 3, ठीक है। नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है। अगला देखो ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को अभी रहने दो, देख लेंगे। ये वाला क्वेश्चन बताओ, इसको कैसे करोगे, ये तो आसान है, ये तो कर ही दोगे। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, देखो इनफाइनाइट लिमिट है, क्या है, इनफाइनाइट लिमिट है, तो इनफाइनाइट लिमिट को कैसे सोल्व करोगे बताओ। इनफाइनाइट लिमिट्स को क्या सोल्व करना बताया था। सबसे पहले तो देखो ऊपर वाले पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, नीचे वाले पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है। ऊपर वाले पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 10 है, हर जगह 10 पावर है, यहाँ से भी x की पावर 10 आएगी, यहाँ से भी x की पावर 10, और यहाँ से भी x की पावर 10, नीचे भी x की पावर 10 है। इनफाइनाइट लिमिट है, ऊपर और नीचे वाले की डिग्री सेम है, तो यानी कि कांस्टेंट आंसर आएगा, आंसर निकलेगा। ऊपर वाले की ज्यादा होती तो इन्फिनिटी लिख देते, नीचे वाले की ज्यादा होती तो 0 लिख देता, ठीक है ना, पर बराबर है। और वो लिमिट आएगी कितनी, ऊपर जितना डिग्री का कोफिशिएंट और नीचे जितना डिग्री का कोफिशिएंट है उतना। नीचे x की पावर 10 का कोफिशिएंट कितना है, नीचे x की पावर 10 का कोफिशिएंट 1 है, नीचे x की पावर 10 का कोफिशिएंट 1 है। ऊपर x की पावर 10 का कोफिशिएंट देखो कितना आएगा, यहां से एक x की पावर 10 निकलेगी जब इस 10 पावर को खोलोगे, यहां से दूसरी x की पावर 10 निकलेगी जब दूसरा ये पावर खोलोगे, ऐसे कितने x की पावर 10 निकलेंगे सोचो,
एक्स प्लस 1 से एक निकलेगा, एक्स प्लस 2 से एक निकलेगा, एक्स प्लस 3 से एक निकलेगा और एक्स प्लस 100 से निकलेगा। ऐसे कितने एक्स की पावर 10 निकलेंगी? 100 एक्स की पावर 10 निकलेंगी। एक्स की पावर 10, एक्स की पावर 10, एक्स की पावर 10 सारी जुड़ जाएंगी तो 100 एक्स की पावर 10 बन जाएंगी। तो ऊपर कितना कोफिशिएंट है? ऊपर 100 है, करने की जरूरत ही नहीं है इसको सोल्व। तो 100/1 आंसर आएगा, यानी कि 100 आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आया तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स की पावर 10 से डिवाइड करा दो। नहीं समझ में आया तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स की पावर 10 से डिवाइड करा दो। ऊपर वाली लिमिट क्या बन जाएगी? लिमिट ऊपर वाली लिमिट बन जाएगी तुम्हारी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी। एक्स की पावर 10 सब में डिवाइड हो जाएगा। पहले में होगा तो 1/1 की पावर 10 प्लस 1 प्लस 2/x की पावर 10, ऐसे करते करते 1 प्लस 100/x की पावर 10। तो डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगी तुम्हारी? 1 प्लस 10 की पावर 10/x की पावर 10, ये बन जाएगा। अभी जितनी भी डिनोमिनेटर में x है वो सब जीरो हो जाएंगे, तो ये 0 0 0 0 ऐसे करते जाओगे, ये जीरो बन जाएंगे। कितने 1 बन जाएंगे? 1 प्लस 0 1 प्लस 0 1 प्लस 0। ऊपर तो 100 1 आ जाएंगे और नीचे सिर्फ 1 बचेगा, तो ऊपर 100 और नीचे 1। ठीक है, नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन वैसा ही है, तुम ट्राई कर लेना, सेम सवाल है जो 2-3 करा चुका हूं मैं इस तरीके के। ये लिबनीज रूल का है, लिबनीज रूल अभी तक तुम्हें पढ़ाया नहीं है, लिबनीज रूल अभी नहीं करेंगे। ये भी लिबनीज रूल का है, ये भी लिबनीज रूल का है, सारे लिबनीज रूल के हैं। ये वाला बताओ, चलो ये क्वेश्चन तुम बताओगे, इसका आंसर तुरंत दे दो। लिबनीज रूल के सवाल मत करना, हेलो सोनम, ये वाले क्वेश्चंस मत करना, ठीक है, जिसमें इंटीग्रेशन दिया और ऊपर पावर वेरिएबल हो, ये मैं कराऊंगा। लिबनीज रूल अभी नहीं करना है, ये क्वेश्चन नहीं हो रहे तो घबराना मत, ये अभी पढ़ाया नहीं है। लिबनीज रूल मैं पढ़ाऊंगा, पहले ये बताओ। जीरो के ऊपर बात कर रहा है, कल ही कराया है। अगर मैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो निकलवाऊंगा तो क्या आएगी भाई? मोड एक्स इंटू में कोस ऑफ 1/x पे, कोस ऑफ 1/x पे अगर लिमिट अप्रोच कराओगे तो ये तो बनेगा जीरो और ये बनेगा कोस इन्फिनिटी, ये जीरो आएगा। और एफ ऑफ जीरो भी कितना है? एफ ऑफ जीरो भी जीरो ही है। तो लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन वैल्यू दोनों के दोनों क्या है? सेम है। लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन वैल्यू दोनों के दोनों सेम है, तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है जीरो के ऊपर। ठीक है, सेम सवाल ये है, अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पे ए लिख लो, जीरो नहीं आएगा, ए। अगर एक्स की वैल्यू ए को अप्रोच कराओगे तो ये वाला चीज, तो ये वाला पार्ट तो जीरो बनेगा और ये वाला पार्ट क्या बनेगा? साइन इन्फिनिटी बनेगा। ये वाला पार्ट क्या बनेगा? साइन इन्फिनिटी। जब इसको जीरो से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये भी जीरो ही बनेगा और एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ ए भी कितना दिया हुआ है? जीरो ही दिया हुआ है। तो लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन वैल्यू सेम है, तो ये फंक्शन भी क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा एट एक्स इज इक्वल टू ए। नेक्स्ट, अब ये आसान आसान से सवाल है, ये कर लेते हैं थोड़ी जल्दी जल्दी से। ये वाला क्वेश्चन पूछा है, कॉन्टिन्यूस एट 1, डिसकॉन्टिन्यूस एट 2, कॉन्टिन्यूस एट 1, ये पूछ रहा है। 1 पे और 2 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। 2 नहीं होगा यार, यहाँ पे 2 ही है क्या? यहाँ पे कौन सा सवाल है ये? डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2, 2 पे कैसे डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के। चलो ठीक है, पहले 1 पे तो देखो, हो सकता है 1 पे ही हो जाएगा। 1 पे या तो कॉन्टिन्यूस होगा या डिसकॉन्टिन्यूस होगा, है ना। अब देखो इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है, तुम्हें एलएचएल और आरएचएल निकाल के देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें एलएचएल और आरएचएल निकाल के देखने की जरूरत नहीं है। 1 को उठाओ और जरा इस यहाँ पे फंक्शन में पुट करके देखो, ये कितना आएगा? 1/2 आएगा। और 1 को उठाओ जरा इस फंक्शन में पुट करके देखो, तो कितना आएगा? ये एलएचएल ही आ गई तुम्हारी एक तरीके से, शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं तुम्हें, वैसे तो प्रॉपर एलएचएल करना पड़ेगा। आरएचएल के लिए 1 को उठाओ और इसमें रख दो, तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू में 1 प्लस 3/2, तो हो जाएगा 2 माइनस 3 प्लस 3/2। तो ये कितना आया? -1 प्लस 3/2, यानी कि ये भी 1/2 ही आ गया। एलएचएल भी 1/2 आ गई, आरएचएल भी 1/2 आ गई। फंक्शन वैल्यू कहां से निकलेगी? जहां पे इज इक्वल टू लगाया हुआ है, 1 का इज इक्वल टू यहाँ पे है, 1 का जो इक्वल टू है वो यहाँ लगाया हुआ है, तो 1 को यहाँ पुट करना है। तो एफ ऑफ 1 भी कितना आएगा? एफ ऑफ 1 भी तुम्हारा 1/2 ही आएगा। एफ ऑफ 1 भी तुम्हारा कितना आएगा? 1/2। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही मिल गया 1 पे, फंक्शन जो है वो 1 पे क्या मिल गया? कॉन्टिन्यूस ही मिल गया। ठीक है, 2 के ऊपर अगर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होगी तो कैसे करेंगे? 2 एंड पॉइंट है, जैसे मैंने बताया था, 2 क्या है? तुम्हारा एंड पॉइंट है। तो 2 की अगर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो एफ ऑफ 2 निकालेंगे और एलएचएल निकालेंगे बस। 0 की अगर कॉन्टिन्यूटी चेक कराता तो एफ ऑफ 0 निकालते और आरएचएल निकालते, समझ रहे हो। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन देखो कैसे करोगे। लिमिट एफ एक्स ये दिया हुआ है, इस कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2, तुमसे कह रहा है कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है 2 के ऊपर, तो ये के क्या होना चाहिए? अगर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो जो लिमिट आएगी वो ही के आएगी, यानी कि मुझे बस लिमिट निकालनी है, ये वाली लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, 2 की पावर एक्स प्लस 2 माइनस 16 अपॉन में 4 की पावर एक्स माइनस 16, बस हमें ये लिमिट निकालनी है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, 2 की पावर एक्स इंटू 2 की पावर 2 माइनस 16 अपॉन में 4 की पावर एक्स माइनस 16, यही लिख सकते हैं। ऊपर से जो 4 है वो कॉमन आ जाएगा, ऊपर से जो 4 है वो क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। तो ये 2 की पावर एक्स माइनस का 4 अपॉन में 4 की पावर एक्स माइनस 16 बन जाएगा, हाँ है ना, ये बन जाएगा। बोलो इसको कैसे करें? एलोपिटल रूल लगा दे इस पे वैसे हम एलोपिटल रूल भी लगा सकते हैं, नहीं तो और क्या कर सकते हैं? एलोपिटल रूल ही लगा दो, है ना। एलोपिटल रूल लगाओगे तो क्या बनेगा? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, 2 की पावर एक्स का डेरिवेटिव 2 की पावर एक्स log 2, 4 का डेरिवेटिव 0, 4 की पावर एक्स का डेरिवेटिव 4 की पावर एक्स का डेरिवेटिव 4 की पावर एक्स log 4 और 16 का हो जाएगा 0। ठीक है, अब जरा लिमिट एक्स अप्रोच कराओ 2, तो ऊपर 2 की पावर 2 हो जाएगी 4, नीचे 2 की 4 की पावर 2 हो जाएगी 16।
यहाँ आ गया log 2। अच्छा 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 log 2। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 log 2, जो ये log 4 लिखा हुआ है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 log 2, क्योंकि 2 जब ऊपर जाएगा तो फिर से log 4 बन जाएगा, तो log 2 से log 2 कट गया, ये आना चाहिए, तो 16 से 16 भी कट गया, तो 1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिमिट अगर 1/2 आ रही है तो फंक्शन वैल्यू भी 1/2 ही आनी चाहिए। नेक्स्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। 0 के ऊपर हमारा जो फंक्शन है वो किस k की वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए, 0 क्या बोल रहा हूँ मैं, k की किस वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो कॉन्टिन्यूअस होने के लिए 0 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन वैल्यू ये सब सेम आनी चाहिए, है ना। तो राइट हैंड लिमिट तो डायरेक्टली निकल जाएगी, 0 को उठा के इस फंक्शन के अंदर रख दो, राइट हैंड लिमिट तो निकल रही है। अगर RHL निकालोगे तो RHL कितनी आएगी, यहाँ 0 रखोगे तो -1/2, RHL तो आ रही है -1/2। LHL देखनी पड़ेगी, LHL के लिए अगर यहाँ तुम 0 रख देते हो तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है, तो इसको सोल्व करना पड़ेगा। RHL के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। तो अब उसको सोल्व या तो एलोपिटल रूल से करो या फिर वो देखो, अब वहां से k आएगा, -k आएगा, k/2 आएगा, क्या आएगा मुझे नहीं पता, पर उसको सोल्व करना पड़ेगा। समझ रहे हो, k में क्या एक्सप्रेशन आएगा मुझे ये नहीं पता है। ठीक है, तो उसको सोल्व कैसे करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, 0 माइनस में 1 प्लस के एक्स माइनस का रूट में 1 माइनस के एक्स अपॉन में x। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन करेंगे। ये सारी किताबों में मिल जाएगा, 12th क्लास की जितनी भी किताब उठाओगे ना स्टैंडर्ड, हर किताब में ये सवाल मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो पहले हम इसमें सब्सटीट्यूशन कराएंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x की जगह पे क्या रख देंगे 0 माइनस h, 0 माइनस h यानी कि बस माइनस h, माइनस का रूट में 1 प्लस के एच बन जाएगा और अपॉन में हो जाएगा माइनस h। अब या तो इसका रेशनलाइजेशन कर लो, जब कॉन्टिन्यूस दे रखा है तो ओनली चलिए RHL से काम चल जाएगा ना। नहीं, काम कब चलता हिमांशु, जब 0 के ऊपर वैल्यू दे रखी होती, मान लो अलग से, अगर 0 के ऊपर अलग से वैल्यू ऐसे बोल देता कि 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू k है, फिर चल गया था काम। 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू अगर k होती तो f(0) कितना आता तुम्हारा, f(0) तो k आ जाता, और फिर ये RHL के भी बराबर होता। RHL तुमने निकाल ली -1/2, तो ये तो हो गया, फिर कोई दिक्कत नहीं थी, फिर हो जाता, काम चल जाता। पर अब 0 के ऊपर भी तो वैल्यू नहीं पता ना, वो यहीं से निकलेगी। समझ रहे हो, मतलब जो LHL आएगी वो मुझे नहीं पता क्या आएगी। मान लो तुम्हारी फंक्शन वैल्यू क्या आ गई, f(0) और फंक्शन वैल्यू दोनों की दोनों तुम्हारी -1/2 आ गई, ठीक है। अब LHL क्या आएगी ये क्या पता, अगर LHL k आई तो ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर k निकल के आई तो -1/2 ठीक है, माइनस k आ गई तो फिर +1/2 हो जाएगा, k/-k/2 आ गई तो ये और कुछ आएगा। समझ रहे हो मतलब, तो LHL पता नहीं ना k की टर्म्स में क्या आएगी, तो निकालना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसका उसमें हम नहीं बच सकते। तो या तो इसमें एलोपिटल रूल लगाओ और या फिर रेशनलाइजेशन करो, एक चीज तो करनी पड़ेगी। तो क्या करें, एलोपिटल रूल ही लगा देते हैं। तो माइनस को मैंने बाहर ले लिया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ऊपर वाले का जरा डेरिवेटिव करो, √1 माइनस के एच का, √1 माइनस के एच का कितना हो जाएगा 1/2 √1 माइनस के एच, और माइनस के एच का माइनस के, यहां पे भी करो 1/2 √1 प्लस के एच, और के एच का कितना हो जाएगा, के हो जाएगा, और अपॉन में एच का हो जाएगा 1। ठीक है, अब जरा लिमिट प्रोसीड करो, यहाँ बाहर माइनस है, एच की जगह पर 0 रखो, जब एच की जगह 0 रखोगे तो ऊपर तो माइनस का के, यहाँ 2 है, यहाँ 0 रखोगे तो 1 आएगा, और माइनस में k/2, यहाँ पे भी 0 रखोगे तो 1 आएगा, तो -k/2 कितना बन जाएगा, माइनस का के, तो ये के ही आ गया। बाई चांस अगर ये कुछ और आ जाता तो अब ये के आ गया, हमारी किस्मत अच्छी है, LHL हमारी कितनी आ गई, के आ गई, तो अब के की वैल्यू फिर मैं -1/2 बोल सकता हूँ। बाई चांस माइनस के आ जाती तो फिर वो +1/2 हो जाता। समझ रहे हो, तो ये चीज़ हो सकती है, ध्यान रखनी पड़ेगी तुम्हें। नेक्स्ट ये देखो, ये बड़ा बेकार सवाल है, कह रहा है अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है हर वैल्यू के लिए फॉर ऑल एक्स, अगर ये मेरा फंक्शन हर एक्स के लिए कॉन्टिन्यूस है तो ए क्या हो सकता है। अगर ये मेरा इस दुनिया के हर एक्स के लिए कॉन्टिन्यूस है तो ये 2 के लिए भी होगा, फिर अगर ये मेरा दुनिया के हर एक्स के लिए कॉन्टिन्यूस है तो 2 के लिए भी होगा। तो 2 के लिए LHL निकालो, LHL निकलेगी यहाँ से, LHL कितनी आएगी 2a + 3, RHL आएगी यहाँ से, यहाँ पे 2 रखोगे तो 2a² - 1 ये आएगा। इन दोनों को उठाओ और उधर ले जाओ, तो 2a² माइनस का 2a और माइनस का 4 = 0, तो ये हो जाएगा a² - a - 2 = 0, ये हो जाएगा a - 2 और a + 1 = 0। a की वैल्यू एक तो आ गई तुम्हारी 2 और एक आ गई -1। ठीक है, तो 2 and -1। नेक्स्ट, चलो आज इतना ही कर लेते हैं, 53 हो गए ना, 53 हो गए, इतना ही कर लेते हैं। ठीक है, आगे के क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा, थोड़े से क्वेश्चन हम कल करेंगे, और फिर कल डिफरेंशिएशन को भी शुरू करेंगे, इसमें मैं कुछ क्वेश्चन और करा दूंगा अभी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं बाद में, देख लो मैच वैच, डिनर विनर कर लो, मिलेंगे हम कल, बाय। सर ये हमारे इसमें स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आएगा, ये आप वीडियो प्रोवाइड करेंगे क्या, वो तो मैं पढ़ाऊंगा ही सोनम, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी तो मुझे पढ़ाने हैं, है ना। तो अभी तो दोबारा से फॉर्म ओपन हो गए तो एग्जाम हो सकता है और थोड़ा पोस्टपोन हो जाए, बाकी उनका तो मैं शायद VOD नहीं प्रोवाइड करूँगा, वो तो मुझे लाइव पढ़ाने हैं। ठीक है, चलो तो बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग, कल मिलते हैं।